Hello everyone. I am Avinav. I am going to make second part of previous video which is based on space technology and it is part of science and technology. So let's start. बिफोर स्टार्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं पूरा हॉलिस्टिकली साइंस एंड टेक को कवर करूँगा जो कि डिफरेंट डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बेसिक नॉलेज के लिए बहुत एसेंशियल है। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए जो यूपीएससी हो गया या यूपीपीसीएस हो गया या बीपीएससी में अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एसएससी में भी पूछा गया उसको क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में देखा था तो और इस बार जो है हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो उसको समझने से पहले एक कंसेप्ट को देखते हैं। ये माना हमारा अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिस पे सैटेलाइट हमारा सही से रिवॉल्व करे। मानते हैं ये डिस्टेंस हमारा 10 किलोमीटर पे कोई सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। 10 किलोमीटर के ऑर्बिट पे रिवॉल्व कराया जाता है। जब ये इस पाथ पे रिवॉल्व कराया जाता है 10 किलोमीटर पे तो यहाँ पे क्या होगा, डेंस एटमॉस्फेयर आता है। तो डेंस एटमॉस्फेयर क्या करेगा, ये एयर रेजिस्टेंस करेगा, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। और रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, पहला क्या होगा, सैटेलाइट का स्पीड घट जाएगा। क्या हो गया, स्पीड रिड्यूस स्पीड हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, इसका क्या हो जाएगा, हमारा लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। रिड्यूस स्पीड होने के कारण हो सकता है इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, इसका जो वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो जाए। तो जब ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो जाएगा तो क्या होगा, फॉल डाउन हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसा डिस्टेंस लेते हैं मिनिमम डिस्टेंस जिसके ऊपर हम लोग अगर सैटेलाइट लॉन्च करें तो हमारा एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट नेग्लिजिबल हो। तो वो हम जब डिस्टेंस देखते हैं डिफरेंट सैटेलाइट को लॉन्च करके तो वो डिस्टेंस हमारा मिनिमम डिस्टेंस आता है हमारा 160 किलोमीटर का। यानी 160 किलोमीटर एवब ही हम कोई सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे जहां से हमारा एटमॉस्फेरिक का इम्पैक्ट नेग्लिजिबल होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया, 161। यानी 160 किलोमीटर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे हम लोग जो ऑर्बिट का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर जो टाइप्स ऑर्बिट है उसको बांटा गया है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में पहला ऑर्बिट जो आता है हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम लोग एलईओ बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है जिसका जो लिमिट होता है 160 किलोमीटर से लेकर हमारा 2000 किलोमीटर पे होता है। और दूसरा है हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम लोग एमईओ भी लिखते हैं। और इसका जो लिमिटेशन है, मिनिमम जो है नियरेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा 2000 किलोमीटर से लेकर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारा 35,786 किलोमीटर। क्लियर है। और तीसरा है हमारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये जो डिस्टेंस है हमारा 35,786 किलोमीटर ही एग्जैक्टली है। और इसके एबव इसको बोलते हैं हम लोग हाई अर्थ ऑर्बिट। तो अब इस चीज को हम लोग डिटेल में समझते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्या, लोअर अर्थ ऑर्बिट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्यों लॉन्च करते हैं हम लोग इस ऑर्बिट में। तो पहला जो लो अर्थ ऑर्बिट का एप्लीकेशन है वो उसमें है कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। यानी पहला क्या हो गया हमारा, स्पेस स्टेशन हो गया। स्पेस स्टेशन कहाँ बनाते हैं, अर्थ के ऊपर सरफेस से 400 से लेकर 600 किलोमीटर के बीच में जानते हैं। या इवन ह्यूमन जो एक्सप्लोर हुआ है, ह्यूमन एक्सप्लोरर स्पेस में हुआ है, वो हमारा इसी लो अर्थ ऑर्बिट में ही हुआ है। केवल एक्सेप्शन एक बार है, जब ये अपोलो मिशन में जब क्या हुआ था, मून पे लैंड हुआ था। अपोलो कब हुआ था, मून पे। और ये कहां जा गया था,
हायर अर्थ ऑर्बिट में। तीसरा यूज क्या है इसका, इस ऑर्बिट का, जो अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, जिसको हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। यानी क्या हो गया, अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट, जिसको हमने क्या बोला, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये क्या करता है, दूर से ही अर्थ का डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफ लेता है, वेदर मॉनिटर करता है, और इसका डेटा हमारे नीचे ग्राउंड स्टेशन पे देता है, और एनालाइज करके डिफरेंट इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या हो गया, रिमोट सेंसिंग। और तीसरा, जब हम लोग जो नेक्स्ट चौथा सॉरी इसका क्या होगा, चौथा में जो सैटेलाइट फ़ोन है, सैटेलाइट फ़ोन हम जब यूज़ करते हैं उसमें हमारा सैटेलाइट फ़ोन में हमारा जिस ऑर्बिट का यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है, लोअर ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट होने का क्या एडवांटेज है कि ये जो टाइम लैग है, जो कम्युनिकेशन लैग आता है, जो सेंडर से रिसीवर के बीच, मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ये हमारा लोअर अर्थ को सैटेलाइट है, हमारा सेंडर यहाँ से सिग्नल भेजा और रिसीवर यहाँ पे है, तो ये जो टाइम लैग आएगा वो कम आएगा, मिनिमम आएगा, जिससे हमारा कम्युनिकेशन में सुविधा मिलेगा। तो ये इससे मतलब है मिनिमम लेटेंसी होता है। तो ये हमने देखा है एप्लीकेशन। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। तो जब ये सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में है तो यहाँ पर कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा है, वेलोसिटी का रूट अंडर gm/√r होता है। तो r लेस है, r यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट एबव द सी सरफेस। तो ये जब देखेंगे तो ये कम है रिस्पेक्ट टू मीडियम और हायर ऑर्बिट, तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगा और छोटा सर्किल इसको कवर करना होगा, तो छोटा सर्किल यानी इसका टाइम पीरियड क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा लेस ऑर्बिटल पीरियड। दूसरा क्या होगा, जब छोटा डिस्टेंस है तो इजी होगा सैटेलाइट को लॉन्च करने में, यानी इजी टू लॉन्च। दूसरा क्या हो गया हमारा, इजी टू लॉन्च। और अभी पढ़ा था कि सैटेलाइट फोन का इसमें यूज करते हैं, इसका क्यों, क्योंकि इस जो कम्युनिकेशन में जो टाइम लैग है वो कम होता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, लेटेंसी जो है कम होगा। क्लियर है? और क्या हो रहा है कि जब ये जो नियरर अर्थ ऑर्बिट पे किया जा रहा है या लेसर जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में किया जा रहा है वो डिस्टेंस कम है, तो जब डिस्टेंस कम है तो क्या होगा, जो सन से आने वाला रेडिएशन भी यहाँ पर कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि अर्थ का जब मैग्नेटिक पोल है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो सन से आने वाले रेडिएशन को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो जो सैटेलाइट जब छोटे से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा, तो जो सन से आने वाला रेडिएशन है वो क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वापस चला जाएगा। तो यहाँ मिनिमम ही रेडिएशन आ पाएगा यहाँ पे, यानी रेडिएशन का इस इफेक्ट जो है इस सैटेलाइट पे कम दिखेगा। अब चलते हैं दूसरा हमारा, इसी में जो एक स्पेशल कंसेप्ट है पोलर ऑर्बिट का, यानी पोलर ऑर्बिट के बारे में देखते हैं। पोलर ऑर्बिट क्या होता है, जब पोलर ऑर्बिट है यानी सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में, जब सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ जब ऑर्बिट करे तो उसको क्या बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। यानी सैटेलाइट जब लो अर्थ ऑर्बिट में नॉर्थ से साउथ रिवॉल्व करे उसको क्या बोला हमने, उसको बोला हमने पोलर ऑर्बिट। और पोलर ऑर्बिट का एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है उसको देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी क्या है, एक पोलर ऑर्बिट है, और ये क्या रहता है, सन के साथ सिंक्रोनाइज रहता है। सन से क्या रहता है, सिंक्रोनाइज रहता है। यानी सिंक्रोनाइज कहने का क्या सेंस रहा, सिंक्रोनाइज कहने का मतलब है इसका जो ऑर्बिटल जो प्लेन बन रहा है, ऑर्बिटल जो हमारा ये रेडियस बन रहा है, ये हमेशा क्या रहेगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा, सन के रिस्पेक्ट में, सन के रिलेटिव में ये फिक्स रहेगा, सन के रिलेटिव में फिक्स रहेगा। जब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ इधर सन है, अगर इसको सन माना
तो सन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये हमेशा ये इल्यूमिनेटेड ही रहेगा। तो जब इल्यूमिनेटेड रहेगा तो इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, इसका एडवांटेज ये हो जाएगा कि जब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट जा रहा है, जब ये फोटो नीचे जमीन पे खींचेगा, यानी हमेशा इल्यूमिनेटेड ही यानी लाइटेड पोर्शन का ये फोटो खींचेगा, और फोटो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, या स्पाई हम लोग कर सकते हैं, या अदर वेदर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये हमने देखा। तो इसको बेटर ढंग से समझने के लिए एक और वीडियो के थ्रू देखते हैं। ये देखते हैं कि ये हमारा क्या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये दिख रहा है ना, ये जो ऑर्बिट है हमारा, ये जो ऑर्बिट क्या है, अगर हम लेफ्ट वार्ड में सन माने तो क्या हो रहा है, हमेशा ऑर्बिट हमारा फिक्स है और हमेशा क्या है, इल्यूमिनेटेड है। तो इससे क्लियर हो गया हमारा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कि हमेशा ये ऑर्बिट जो हमारा सन के रिस्पेक्ट में, ये हमारा ऑर्बिट क्या है, फिक्स है। अगर हम लेफ्ट वार्ड में सन माने तो ये साफ क्लियरली विजिबल है कि ये जो हमारा ऑर्बिट है ये क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है ये सैटेलाइट, और इसके रिस्पेक्ट में हमारा कोई भी चेंज नहीं हो रहा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पहला अभी हमने देखा है कि जब भी ये ऑर्बिट, ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट जब रिवॉल्व करेगा, तो अगर ये सेट यहाँ पे है, अगर ये इक्वेटर को अगर बार बार क्रॉस करेगा, क्या करेगा, ये फिक्स टाइम पे ही करेगा। यानी ये अगर 12 PM में कर रहा है तो अगला बार भी जब रिवॉल्व करके आएगा तो 12 PM ही हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा, क्योंकि ये 600 to 800 किलोमीटर के ऊपर लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और जब तक ये ऊपर, ये 90 मिनट में ये एक रिवॉल्यूशन कर लेता है, तो जब तक ये रिवॉल्यूशन एक करके आएगा 90 मिनट का, तो ये क्या होगा, ये अर्थ क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। तो अर्थ रोटेट कर जाएगा तो आगे क्या वाला पीरियड में क्या रहेगा, इलिमिनेटेड रहेगा। यानी ये जब रोटेट करके यहाँ से यहाँ आएगा, या उल्टा देखें, नॉर्थ से साउथ गया फिर आया यहाँ पे, यानी पहले समय में जब यहाँ पे 2 बज रहा है, तो ये जब रिवॉल्व करके आएगा भी तो क्या रहेगा, 2 बजेगा। एक तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है इसमें, इसको और बढ़िया से और थोड़ा सा देखते हैं। अब क्या है, हमारा ये अर्थ है, हमारा क्या कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये सन के अराउंड हमारा क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जब सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा, जब रिवॉल्व करेगा तो इसका क्या होगा, बेस, इसका बेस क्या रहना पड़ेगा, इसका जो हमारा जो ये है, ये ऑर्बिटल वाला जो प्लेन है, इसको क्या करना पड़ेगा, इस सन के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो जब ये अर्थ हमारा क्या कर रहा है, ये 365 डे में क्या कर रहा है, एक बार रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि इसका रिवॉल्यूशन टाइम कितना है, रिवॉल्यूशन टाइम हमारा 365 डे है। यानी 365 डे में 1 रिवॉल्यूशन होगा, यानी 365 डे में 360 डिग्री क्लियर कर लेगा। तो ये 360 जब क्लियर कर लेगा तो ये हमारा एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में लगभग 1 डिग्री का करेगा। यानी सैटेलाइट को भी इसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहना है। तो जब एक दिन के बाद जो अगला जब रिवॉल्यूशन शुरू होगा, यहाँ से जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा राइटवार्ड हो जाएगा, राइटवार्ड हो जाएगा। ये जब राइटवार्ड हो जाएगा तो ये प्लेन जो हमारा है सन के रिस्पेक्ट वाला, ये हमेशा क्या रहेगा, हमारा फिक्स रहेगा। क्या होता है बेसिकली कि अर्थ के पास क्या होता है, 2 तरह का मोशन होता है, एक तो रोटेशन होता है, दूसरा क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है। रोटेशन के कारण क्या होता है, डे नाइट होता है, और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, रिवॉल्यूशन के कारण हमारा वेदर चेंज होता है। क्लियर है। तो जब वेदर चेंज हो रहा है, यानी हर मौसम में ये इल्यूमिनेटेड पोर्शन पे ही हमारा, अगर यहाँ पे दिखेगा, अगर ये इल्यूमिनेटेड है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सन के रिस्पेक्ट में यहाँ भी इल्यूमिनेटेड ही रहेगा, हमेशा ये इल्यूमिनेटेड ही रहेगा। क्लियर है। और एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि अभी हमने देखा कि ये 12 बजे आएगा, तो जब इक्वेटर को क्रॉस करेगा तो हर बार ही 12 बजे। अब दूसरा है कि एक दिन में अगर ये अर्थ है, यहाँ पे माने ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया है और ये रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर ये इंडिया से एक दिन पहले अगर ये 2 PM में आया है,
तो अगला दिन भी ये जब आएगा उस समय 2 PM ही रहेगा। इसलिए रहेगा कि ये कंटिन्यू मॉनिटर करना है, कंटिन्यू वेदर देखने के लिए या कंटिन्यू एक जैसा फोटो खींचने के लिए इसको सालों भर इसको इल्यूमिनेटेड पोर्शन में एक टाइम पे गुजरना होगा, ताकि ये देख पाएगा कि साल भर में कितना चेंज आया। कई सालों तक ये इसको देखा जाता है, उसके बाद इसके डेटा को एनालाइज किया जाता है और फिर कंक्लूजन निकाला जाता है। यानी 2 कैरेक्टरिस्टिक है, जब भी इक्वेटर को क्रॉस करेगा तो ये 2 PM पे ही करेगा या सेम टाइम पे करेगा। दूसरा क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर जगह जितने बजे आ रहा है अगले दिन भी उतना ही जगह आया। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब देखते हैं ये इसके बारे में, और इसके बारे में है कि ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है हमारा कितने पे होता है, 600 टू 800 किलोमीटर पे, और इंक्लिनेशन जो होता है हमारा 90 डिग्री से 98 डिग्री होता है। अब ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, हमने क्या देखा कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जब अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन इसका जो है रिवॉल्यूशन ये 1 डिग्री चेंज होना पड़ेगा, ताकि हमारा इल्यूमिनेटेड पोर्शन हमारा फोटो हर दिन आए। तो जब ये हर दिन आए तो ये ऐसा क्यों होगा, अर्थ के किस कैरेक्टरिस्टिक के कारण ऐसा होगा, कोई बाहर तो मदद नहीं लेंगे। तो ये जो ऑबलेट है, ऑबलेट मतलब बीच में इक्वेटर में जो एक्स्ट्रा मास है, इक्वेटर पे क्या होता है, ये क्या होता है, ऑबलेट प्लेनेट है, यानी यहाँ चपटा है और बीच में क्या है, बल्की है। तो बल्कीनेस के कारण, ऑबलेट कैरेक्टरिस्टिक के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शिफ्ट राइटवार, इसका जो हमेशा जो हो रहा है, ये हाइट हमेशा जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो रहा है, अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा राइट वार्ड हो रहा है। सन के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या हो रहा है, राइट वार्ड चेंज हो रहा है, ताकि हमारा किसी फिक्स पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, फिक्स सर्कल पे हमारा जो प्लेन बने वो सन के रिस्पेक्ट में हमारा कांस्टेंट रहे। क्लियर है? ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा टफ टॉपिक है, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करने का, एक एक चीज बिल्कुल ही माइन्यूटली डिटेल से मैंने समझाने का कोशिश करा है। ठीक है, तो अब चलते हैं। अब क्या होता है कभी कभी कि डिफरेंट इस ऑर्बिट में किसको किसको जाएगा, अभी तो देखा वेदर मॉनिटरिंग के लिए या मैपिंग के लिए। तो ये जो कार्टोसैट है जिससे हम लोग अर्थ का मैपिंग करते हैं, वो किसमें किया जाता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। क्लियर है? हमने देखा पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस। अब देखते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है हमारा, पहले पढ़ा है 2000 से 35686 किलोमीटर के बीच में, और ऑर्बिटल पीरियड क्या हो जाएगा, 2000 से ऊपर रहेगा तो 90 मिनट से ज़्यादा होगा, यानी 2 आवर से लेकर 24 आवर के बीच में होगा। इसका यूज़ किस लिए करेंगे, पहला यूज़ तो सबसे बड़ा यूज़ होगा नेविगेशन के लिए, नेविगेट करने के लिए, एक दूसरे जगह से दूसरे जाने के लिए। जैसे अपन गूगल मैप का यूज़ करते हैं, गूगल मैप का यूज़ नेविगेट करने के लिए, तो गूगल मैप में यूज़ कौन सा सैटेलाइट का यूज़ करें, वो हम लोग कर रहे हैं GPS सैटेलाइट का, मेड इन यूएसए, जो यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर है? तो अब दूसरा देखते हैं। और ये जो मोस्ट कॉमन जो नेविगेशन सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है, जो अर्थ में अर्थ के अराउंड ऑर्बिट किया जाता है, उसका जो डिस्टेंस होता है हमारा लगभग 20,200 किलोमीटर होता है। ऐसा क्यों ली जाता है कि अभी पिछले वीडियो में पढ़ा है हमने कि 20,200 किलोमीटर पे अर्थ को कितना टाइम लगेगा रिवॉल्व करने में, सैटेलाइट को कितना लगेगा, 12 आवर लगेगा। इसीलिए इस टाइम पे इसको यहाँ पे इस ऑर्बिट में इसको रिवॉल्व कराया जाता है। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में होता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में देखा, तो अर्थ के द्वारा जो ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। दूसरा जो हमारा गैलीलियो है, गैलीलियो में क्या होता है, किसके द्वारा है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ठीक है, और 3 कंट्री है जिसके पास पूरा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब पूरा ग्लोबल का पोजीशन कर सकता है, नेविगेशन कर सकता है। नेविगेशन करने के लिए पूरा ऑल कंट्री कवर है, किसमें, GPS से द्वारा, गैलीलियो के द्वारा। अभी 3-4 कंट्री के पास ही ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। कौन, एक तो यूएसए हो गया, एक तो हमारा यूरोपियन यूनियन हो गया, एक हमारा क्या हो गया, चाइना हो गया। चाइना के पास भी पहले रीजनल नेविगेशन सिस्टम था, लेकिन 2020-2021 के बाद उनके पास भी पूरा ग्लोबल पोजीशनिंग कर सकते हैं। रीजनल नेविगेशन सिस्टम जिनके पास है वो हमारा एक तो इंडिया है। इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम कहने का मतलब हुआ अर्थ के, इंडिया के अराउंड 200-400 किलोमीटर वाइड ही, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, 200-400 किलोमीटर ही बाहर तक हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसका नेविगेट कर सकते हैं। तो जो नेविगेशन सिस्टम है, जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, वो इंडिया और जापान के पास है। इंडिया वाले का नाम नाविक है,
और जापान का नाम है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। क्लियर है? तो एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो दो चीज है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, उसको देखते हैं। तो अब क्या है, अर्थ का है मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बाहर है, या मीडियम अर्थ ऑर्बिट से जैसे ही जस्ट मोर देन होता है तो हम जियो सिंक्रोनस में पहुंच जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या हो रहा है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के अराउंड ये एक ऐसा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बनाया गया है कि जितना टाइम अर्थ को रोटेट करने में लगेगा वो किसी सैटेलाइट को रिवॉल्व करने में लगेगा। तो कितना टाइम लगता है रोटेट करने में, एक बार रोटेट करने में कितना लगता है, 23 आवर, कितना लग रहा है, 56 मिनट और हमारा 4 सेकेंड लगता है। यानी इसको रिवॉल्व करने में भी कितना लगेगा, एक बार रिवॉल्व करने में लगभग लगभग 24 आवर लगेगा। तो जब सेम लगेगा तो 24 आवर में, अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये डिस्टेंस होना चाहिए हमारा 35,786 किलोमीटर का होना चाहिए। यानी इस ऑर्बिट में अर्थ के अबव 35,786 किलोमीटर के अबव रिवॉल्व करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलेंगे। अब एक और कंसेप्ट देखते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का। मानते हैं कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे ये हमारा इंसान इंडिया में है, दिल्ली के ऊपर, और कोई सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूम रहा है। अभी ये सैटेलाइट जस्ट इसके ऊपर निकला, जैसे ही ऊपर निकला तो ये अर्थ के रोटेशन के कारण ये आगे बढ़ा, तो ये ऊपर चला गया, फिर ये नहीं पीछे जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, तो ये नीचे आने लगेगा। जब ये बीच बिल्कुल सेम पोजीशन में जस्ट बैकवर्ड आएगा तो जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इस इंसान के जो अर्थ जो इंडिया में है, इंडिया में दिल्ली के ऊपर है और कहीं भी कोई भी लोकेशन में, तो इसका जो पाथ हो रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में, वो कैसा बन रहा है, कुछ इस टाइप का बन रहा है, यानी 8 शेप का दिखेगा। इसका जो पाथ है जियो सिंक्रोनस का, ये सैटेलाइट ऑर्बिट जब करेगा तो इसका जो पाथ होगा कैसा दिखेगा, 8 जैसा दिखेगा। क्लियर है? और इसी जियो सिंक्रोनस का एक स्पेशल केस है जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। अब इधर नॉर्थ से साउथ कर रहा था कुछ इंक्लिनेशन पे, लेकिन जियो स्टेशनरी में क्या होता है, जियो स्टेशनरी में हमारा क्या होता है, ये इक्वेटर के ऊपर, ये हमारा इक्वेटर है, इसके ऊपर सैटेलाइट हमारा जस्ट रिवॉल्व करता है। जब जस्ट इसके ऊपर रिवॉल्व कर रहा है तो ये नीचे जो इंसान होगा, जो ह्यूमन होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि 24 आवर लगेगा। तो ये जैसे रोटेट कर रहा है ये भी रिवॉल्व कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है ये भी रिवॉल्व कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है ये भी रिवॉल्व कर रहा है, क्या हो जाएगा हमारा, जियो स्टेशनरी हो जाएगा, यानी कांस्टेंट दिखेगा। यानी नीचे जो ग्राउंड पे इंसान है उसके रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट दिखेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं, देखते हैं कैसे चलता है। वीडियो में दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, एक फिक्स ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, और ग्राउंड का पोजीशन और सैटेलाइट का जो रिवॉल्व का पोजीशन है बिल्कुल क्या है, स्टैटिक है। यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन स्टैटिक है और फिक्स है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन उनके बीच में 0 है। तो इसके कारण क्या हो गया, हमारा ये सेट जो ऑर्बिट हो गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया। क्लियर है? तो आते हैं वापिस, हमने देखा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को। क्लियर है? अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा ये हमारा क्या था, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया। यानी किसके ऊपर, इक्वेटर से क्या बना रहा है, ये इक्वेटर से 0 डिग्री पैरेलल बना रहा है, ठीक है, जस्ट ऊपर बना रहा है। यानी ये हमारा क्या हो गया, ऐसा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो कि इक्वेटर से गुजरे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जियो स्टेशनरी बोलेंगे। क्लियर है? यानी जियो जो जितना भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है सारा क्या होगा, जियो सिंक्रोनस होगा, लेकिन सारा जियो सिंक्रोनस क्या होगा, हमारा जियो स्टेशनरी नहीं होगा। क्लियर है? हमने समझ लिया जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस को। और जियो सिंक्रोनस में क्या होगा, ये जो अर्थ से लगभग कितने पर कर रहा है रिवॉल्व, ये लगभग 35,000, यानी मान लेते हैं 36 किलोमीटर के। यानी जब 36 किलोमीटर एबव ये सरफेस है तो ये 1/3 ऑफ सरफेस एरिया कवर करेगा। यानी पूरे अगर अर्थ को कवर करना है तो 3 सैटेलाइट से कर लेंगे, और इसके लिए ये जितना भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसी ऑर्बिट में किया जाता है हमारा लॉन्च। क्लियर है? तो इसका एडवांटेज क्या क्या होगा, इसको अर्थ को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम ही सैटेलाइट छोड़ना पड़ेगा,
कवर करने के लिए। लेकिन दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, जब जियो स्टेशनरी में कोई सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा तो इससे क्या होगा, कभी भी ये पोल को कवर पाएगा, यानी पोल विल नॉट कवर थ्रू दिस सैटेलाइट। यानी पोल क्या होगा, पोल इससे कवर नहीं हो पाएगा, यानी पोल का फोटो ये नहीं ले पाएगा। क्लियर है इसका। और इसका क्या हो जाएगा, इसका लेटेंसी ज़्यादा हो जाएगा, वो तो पहले पढ़ा है कि जब जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे बढ़ेगा लेटेंसी बढ़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस पे करेगा तो इन्वायरमेंट का कम इफेक्ट होगा, तो हमारा लाइफ भी बढ़ जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है, वो तो ईजी ही है। इसके बाद जो आता है हमारा हायर अर्थ ऑर्बिट या हायर इलिप्टिकल ऑर्बिट, जब 35,000 या 36,000 किलोमीटर से 36 किलोमीटर मतलब 36,000 किलोमीटर से एभव अगर कोई सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलिप्टिक, हमारा हायर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या मैक्सिमम जो सैटेलाइट लॉन्च होता है हमारा इलिप्टिकल पाथ में होता है। तो जो सबसे नज़दीक वाले को क्या बोलेंगे, पिरेजी बोलेंगे, और सबसे दूर वाले को एपोजी बोलेंगे। क्लियर है। जनरली इसी इलिप्टिकल पाथ में ही किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अब एक स्पेशल केस देखते हैं, हम लोग ट्रांसफर ऑर्बिट को समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो अगर हम किसी सैटेलाइट को क्या करेंगे, डायरेक्ट हायर ऑर्बिट में ले जाएंगे या मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ले जाएंगे या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाएंगे, तो इसमें फ्यूल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होगा। इस फ्यूल को कंजम्पशन के बचाने के लिए क्या करते हैं, एक स्पेशल टेक्निक का इजाद किए हैं या डिस्कवर किए हैं। उसमें क्या करते हैं कि अर्थ को पहले क्या किया जाता है, सॉरी सैटेलाइट को क्या किया जाता है, अर्थ के अराउंड लोअर अर्थ ऑर्बिट, यहाँ देखते हैं पहले क्या किए, अर्थ को यहाँ से इस लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले गए। इसका क्या होगा, मोशन सर्कुलर होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी से इसका वेलोसिटी ज़्यादा कर देते हैं। जैसे ही सैटेलाइट का वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये इलिप्टिकल पाथ पे चलेगा यहाँ पे, यानी ये पिरेजी हो जाएगा। तो अब ये अपोजी की ओर चल पड़ेगा, अपोजी की ओर चल पड़ेगा। ठीक है। अब अपोजी की ओर चल पड़ेगा तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे आया, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्राउंड स्टेशन से बोलते हैं कि अब इसका स्पीड जो है मैनूवर कर लेते हैं। मैनूवर करने का मतलब है इसका स्पीड जो हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी पे ले आते हैं, यानी इस पाथ के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, जो आर होगा, वो क्या कर लेते हैं, नीचे ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल कर लेते हैं। जितना आगे पीछे करना होगा तो हम उसको कर लेंगे। तो अब इसका मोशन कैसा हो जाएगा, अब इसका मोशन हो जाएगा हमारा सर्कुलर हो जाएगा। यानी ये ऐसा ऑर्बिट हुआ, ये हमारा ट्रांसफर ऑर्बिट हुआ। कैसे ट्रांसफर किए, लोअर अर्थ ऑर्बिट से हमने हायर या मीडियम अर्थ ऑर्बिट में यूज किया। तो इसको हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी, या इसको जीटीओ बोलते हैं। जीटीओ में क्या किए, लोअर अर्थ ऑर्बिट से हायर अर्थ ऑर्बिट में ले गए। कैसे ले गए, हमने क्या किया, पहले सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा और उसके बाद क्या किया, वेलोसिटी बढ़ा दिया सैटेलाइट को। तो हमारा सैटेलाइट कहाँ चला गया, हायर अर्थ ऑर्बिट या मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। इसको कभी कभी होमेन ऑर्बिट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कभी कभी होमेन ऑर्बिट होते हैं। ये जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। और जनरली इसी ऑर्बिट में हम लोग लॉन्च करते हैं किसी सैटेलाइट को, जब हमें हायर ऑर्बिट में लॉन्च करना पड़ता है, क्योंकि हमारा एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाता है, फ्यूल कंजम्पशन लो हो जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं कुछ कंसेप्ट देखते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई भी सैटेलाइट जो लॉन्च किया जा रहा है, या इंडिया से लॉन्च किया जाता है, कहाँ से, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ से किया जाता है, सतीश धवन सेंटर से। ठीक है। और सतीश धवन सेंटर में कहाँ से किया जाता है, बताइए, श्रीहरिकोटा से। तो जब यहाँ ईस्ट, ये क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट कोस्ट में सतीश धवन सेंटर, या इसको श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा ये क्या है, आंध्र प्रदेश में। और ये लगभग लगभग चेन्नई से 80 किलोमीटर। ठीक है। या अगर देखते हैं यूएस का, यूएस का जब हम देखते हैं, मान लेते हैं यूएस का यहाँ एक स्टेट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में यहाँ कैनेडी स्पेस सेंटर है, कैनेडी स्पेस सेंटर में। ठीक है। इस कैनेवर में है। और ये देखते हैं अगर हम यहाँ पे देखें यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन तो यूरोपियन जो है ये तो क्या है, वेस्ट साइड में। तो वेस्ट साइड में ये इक्वेटर के पास, अमेरिका के पास ये एक जगह है, हम जिसको बोलते हैं कोरू, फ्रेंच गायना में। कोरू से लॉन्च किया जाता है। क्यों लॉन्च किया जाता है, एक तो पहला क्या है कि ये इक्वेटर के करीब किया जाएगा, और दूसरा क्या है हमारा ईस्ट कोस्ट से। इसका क्या एडवांटेज है, और इसका दोनों का एक सिमिलर है
कि अगर इसको ऐसे समझते हैं कि कोई हम बस में बैठे हैं और ये बस हमारा कुछ वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो बस जब वेलोसिटी से जा रहा है तो क्या होता है, जैसे ही इस बस से निकलते हैं तो एक धक्का सा फील होता है, गिरने के लिए बचने के लिए क्या करते हैं, आगे की ओर जाते हैं, यानी एक थ्रस्ट दे रहा जिस ओर मोशन है। यानी कि हम अगर अब देखते हैं कि जब ईस्ट कोस्ट से लॉन्च करेंगे तो हमारा अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ जो है हमारा वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, हमारा वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। तो जब वेस्ट से ईस्ट जाएगा तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिल जाएगा। ईस्ट की ओर अगर लॉन्च करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिलेगा, जो कि क्या करेगा, हमारा एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, हमारे फ्यूल कंजम्पशन को घटा देगा, तो हमारा सैटेलाइट लॉन्च करने में आसान होगा। क्लियर है। और इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि दूसरा देखते हैं इक्वेटर के करीब क्यों किया जाता है। अब इक्वेटर क्या है हमारा, ये यहाँ है, और यहाँ पे देखते हैं कि इसको रिवॉल्व करने के लिए, रोटेट करने के लिए ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और सेम टाइम में 24 आवर में ही। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो धीरे घूमेगा, धीरे घूमेगा, ये तेज घूमेगा, उससे तेज घूमेगा, यानी इक्वेटर पे सबसे तेज घूमेगा। यानी इक्वेटर पे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी सबसे अधिक होगा रिस्पेक्ट टू जो पोल पे है, क्योंकि कम इसको घूमना पड़ेगा। तो जब घूमना पड़ेगा तो इसके कारण भी एक थ्रस्ट क्या मिलेगा, यानी अभी देखा वेलोसिटी क्या हो रहा है, जितना वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना थ्रस्ट ज्यादा मिलेगा। क्लियर है। तो अभी हमने देखा कि जो है क्यों इसका समझा कि ईस्ट कोस्ट से ही क्यों लॉन्च किया जाता है और इक्वेटर के करीब ही क्यों लॉन्च किया जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल क्लियर हो गया। आज थोड़ा सा और देखना था, लेकिन अब वीडियो लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, तो ये मैं आगे वाले वीडियो में इसको ऐड कर दूंगा। अगर प्लीज़ अगर कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट डालिए ताकि मैं आगे से ये वीडियो सुधार दूँ। थैंक यू।